करो जरा फटाफट से बच्चा, लॉजिकल रीजनिंग सब कवर करवा दूंगी मैं आपकी, डोंट वरी। तभी ये क्लास चल रही है आपकी सुबह 8 बजे, 3 टॉपिक कवर होते हैं इसके अंदर। आओ जरा बनाओ और बताओ क्या होगा। ये क्या है? ये पेपर कटिंग है, एग्जाम में है और आपके पेपर में भी आती है। आओ जरा इधर। कागज को मोड़ा मोड़ा, तड़ोड़ा तड़ोड़ा, मोड़ा और काट दिया ऐसे। सबसे पहली चीज, इसने ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा काटा है। काटने के बाद हमने देखा तो एक यहां पर कटिंग हो गई, एक यहां पे। तो जब आप इसे खोलोगे ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। 2 डायमंड की शेप चिपक के आएगी। यहां तो दूर दूर है, ई ना हो सकेला, ये पता नहीं किसी दिशा में जा रहा है। बच्चे मेरे पास 2 विकल्प। और क्लास के बाद क्या करता है? क्लास के बाद जो मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, उस पे मैं ब्लिंकिट पे डिलीवरी करके पैसे कमा लेता हूँ। बन जाएगी भाई। बीच में से काटूंगी तभी तो बीच में कोई शेप बनेगी। जब बीच में नहीं काटा तो बीच में कोई शेप बनेगी नहीं। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। इसका एक और सबसे बेस्ट तरीका बताती हूं। पेपर को जितना मोड़ा है ना, आप भी पेपर को एक बार उतना मोड़ के देख लेना कि जब मैं पेपर को मोड़ूंगी तो क्या मेरी ऐसी कटिंग आएगी जो दे रखी है उसने। बिल्कुल आएगी। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए बनाओ और बताओ कि जब आपने कागज लिया और खोला, चारों में से कौन सी आकृति आएगी काटने के बाद। बनाइए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आपका दिमाग तेज करने के लिए ही पढ़ाई जाती है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति। आप अपने दिमाग को घिस घिस के इतना ज्यादा चला लें कि आप जब अपने दिमाग को एक बार घिसे तो उसमें से जिन प्रकट हो जाए। ठीक है, मतलब आपको फील हो कि मेरे को चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं। मम्मी को 10 बार नहीं चिल्लाना पड़ता किसी चीज के लिए, एक ही बार में समझ में आ जाता है। चलो, कागज को जैसे खोलोगे, ध्यान रहे दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब। तो ये वाली जो कटिंग दे रखी है 3, 1 2 3 डायमंड वाली शेप है। जब मैं इसे खोलूंगी तो 1 2 3 डायमंड बन जाएंगे मेरे बाईं ओर। इसी तरीके से आकृति को खोलूंगी तो जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर उतना करीब, 3 डायमंड बन जाएंगे मेरे नीचे। अगेन जब मैं इसे खोलूंगी तो जो आकृति मेरे बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर उतना करीब, यानी 3 डायमंड ऊपर बन जाएंगे और 3 दाईं ओर। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंदर दिखाई दे रही है? ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 34 आपके स्क्रीन पर। ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वो छोटी छोटी बातें पकड़नी पड़ेगी आपको। पढ़िए और बताइए। जब आपने कागज को लिया, मोड़ा, मोड़ने के बाद काट दिया, अब जब आप इस कागज को खोलेंगे तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? बनाओ जरा एक बार फटाफट से। ऐसी इमोजी भेजने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन का उत्तर देने से ही कुछ होगा। बनाओ और बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही है। A B C D क्या हो सकता है इसका आंसर? करना जरा एक बार जल्दी से, बनाया जाए। यहां पे आ जाओ। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर इसने क्या बोला? इसने बोला कि ये वाला हिस्सा इसने काटा है, यहां पर एक कट लगाया और यहां पर एक कट लगाया, ऐसे काटा है। तो जब मैं इस आकृति को खोलूंगी तो जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है, जाहिर सी बात है बाईं ओर भी मुझे उतना ही करीब दिखाई देगी। जो आकृति नीचे जितना करीब है तो जाहिर सी बात है वो मुझे ऊपर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। भाई इसी तरीके से तो बननी है, ये डायमंड की शेप पूरी हो जाएगी और एक डायमंड की शेप यहां पर आ जाएगी। अब जरा अगर मैं इतना ही देख लूं तो डायमंड की शेप यहां तो बीच में दे नहीं रखी, ये चला जाएगा। हमें इधर भी चाहिए कटिंग, नीचे इधर भी, यानी 2 तरफ कटिंग चाहिए थी, यहां एक तरफ है, ये भी चला गया। अब मेरे पास बचते हैं 2 विकल्प। अब इन 2 विकल्पों में अंतर क्या दिख रहा है, ये पकड़ो। 2 विकल्पों में अंतर दिख रहा है मुझको केवल दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज वाला, कि यहां पे जो कटिंग है वो इधर की तरफ है और यहां पे जो कटिंग है वो नीचे की तरफ है। केवल इतना अंतर है और मेरे को नहीं लगता कोई भी अंतर दे रखा है इसने। तो ये कटिंग ऐसी बनी है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो जब मैंने इस वाली आकृति को खोला तो भाई यहां पर झुकाव है, जाहिर सी बात है यहां पर जो आएगी मेरे पास आकृति वो भी इस तरीके से बनेगी, यहां पे झुकाव होगा। सेम केस जब आपने इस दर्पण वाली प्रतिबिंब को खोला तो जो आकृति यहां जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब दिखाई देगी, यानी दूरी से, तो दूरी से बनाओगे तो ये वाली आकृति भी आपको कुछ कुछ ऐसी ही नजर आएगी। समझ रहे हो? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा बस ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो दोनों में से कौन सा? देखो इसका झुकाव तो इधर की तरफ है तो इसका झुकाव भी इससे विपरीत जाना चाहिए था ना दर्पण प्रतिबिंब में, पर नहीं जा रहा।
इसका झुकाव इस तरफ है और इसका इस तरफ है, ये दोनों परफेक्ट दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे। अब मुझे बताओ, जो आप कह रहे थे बहुत आसान है पेपर कटिंग फोल्डिंग, ठीक है, आपको छोटी छोटी डिटेलिंग पकड़नी होती है, छोटी छोटी बात। बनाओ बताओ क्वेश्चन नंबर 35 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही।